गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 8th क्लास में बेटा 4 चैप्टर हम पढ़ चुके थे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है कंट के नेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक है, कहते हैं ना बहुत सी बार, तो इसमें भी एक है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। हम बोलते हैं कहावत में, लोहा ही लोहे को काटता है, बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हिंडौरी ज़िले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट बताया किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत उत्पन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है या निकला जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि हमारे ऊपर हमारे जीवन में कोई संकट आ जाता है तो हमें उस संकट से कैसे बाहर निकलना है, तो हमें सूझबूझ से निकल सकते हैं। यानी कि हमें जब भी हमारे जीवन में कोई संकट परेशानी आ जाती है तो उस समय परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, उल्टा उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए कि हम इस परेशानी से कैसे निपटें। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र। ठीक है, आसीत यानी था, व्याघ्र यानी शिकारी, चंचलो नाम चंचल नाम का, को कश्चित यानी कोई, यानी कि कोई एक चंचल नाम का शिकारी था। ठीक है, क्लियर है बेटा। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। देखो, पक्षी मृगादीनां, पक्षियों और मृगों आदि को, ग्रहणेन पकड़कर के द्वारा या पकड़ने के द्वारा, स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, वह अपनी जीविका को निर्वाहयति चलाता था। यानी कि पक्षियों को और मृगों आदि को पकड़ करके वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्यं गृहम् आगतवान्। एकदा एक दिन या एक बार, स वने जालं विस्तीर्यं गृहम् आगतवान्, वह जंगल में जाल को फैलाकर अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् यानी दूसरे ही दिन, प्रातः काले प्रातः काल के समय, यदा चंचलः वनं गतवान्, जब चंचल वन को गया। चंचल कौन था बेटा? शिकारी। तदा स दृष्टवान्, तब उसने देखा। क्या देखा? विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। क्या देखा उसने कि जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ, व्याघ्र यानी फंस गया। व्याघ्र निवेदयत्, व्याघ्र ने निवेदन किया, सॉरी बेटा, सो अचिंतयत्, उसने सोचा, व्याघ्रम माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, कि ये जो बाघ है ये मुझे खा जाएगा, इसलिए
यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया। भो मानवः, अरे मानव, कल्याणं भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोक्षयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे यहाँ से इस जाल से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। तदा उसके बाद सव्याध व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत्, उसके बाद तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत्, बाघ थका हुआ था क्योंकि वो रात भर से क्या हो गया था, जाल में बंधा हुआ था, थक रहा था। सो अवदत्, तो वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम नद्यां जलम आनीय मम पिपासाम शमय, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शामय में पिपासा। क्या किया उसने, बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, क्या कहा, मेरी प्यास शांत हो गई। मम पिपासा शमय, शामय मैं पिपासा, कि मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। भाई तुमने कहा इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। इसके बाद का बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।